नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। बंगाल की जो तस्वीर मैंने देखी, यकीन मानिए मेरी आत्मा कांप गई, क्योंकि क्रूरता की सारी हदें तोड़ दी गई हैं। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में 8 लोगों को जिंदा जलाया गया है, जिसमें एक 7 साल की मासूम बच्ची भी शामिल थी। तस्वीर इतनी भयानक है कि हम उसे आपको दिखा भी नहीं सकते। मैं कहता हूं कि यह तालिबानी हत्या है और सवाल उठाता हूं कि आखिर मां मानुष और माटी वाली सियासत का दावा करने वाली ममता बनर्जी के राज में यह तालिबानी सोच कौन भर रहा है। और तो और घटना वाली जगह पर जब बीजेपी का दल पहुंचा तो उसे भी रोकने का प्रयास हुआ। और यह कोई एकलौती घटना नहीं है। आरोप है कि बंगाल के कुछ इलाकों से डर के मारे लोगों का पलायन भी शुरू हो गया है। विधानसभा चुनाव के बाद वहां खुलेआम हिंसा का खेल खेला गया और वो पूरे देश ने देखा, आपने भी देखा होगा। लेकिन एक बड़ा सवाल और है कि हाथरस और लखीमपुर को लेकर छाती पीटने वाला गैंग कहां गायब हो गया है। मोमबत्ती ब्रिगेड की, सेकुलर ब्रिगेड की बोलती क्यों बंद हो गई है? क्या बंगाल में हुई हिंसा इन्हें हिंसा ही नहीं लगती? आज ये तमाम सवाल उठेंगे और इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। क्या बंगाल का तालिबानीकरण हो रहा है? आज का आर पार इसी पर। तस्वीर ऐसी भयानक कि देखने वाले की रूह कांप जाए। हत्या इतनी क्रूर कि शव देखने वालों की भी चीख निकल जाए। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में 8 लोगों को जिंदा जला दिया गया। तस्वीर इतनी दिल दहलाने वाली है कि हम इसे पूरी तरह दिखा तक नहीं सकते। ममता राज में हिंसा का जो तांडव हो रहा है, उससे कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा हो गया है। बंगाल की महान धरती पर ऐसा जघन्य पाप करने वालों को जरूर सजा दिलवाएगी। मैं बंगाल के लोगों से भी आग्रह करूंगा कि ऐसी वारदात को अंजाम देने वालों को, ऐसे अपराधियों का हौसला बढ़ाने वालों को कभी माफ न करें। खाने हाचलेও চলে যাচ্ছে কোটে, কাশলেও চলে যাচ্ছে কোটে। গন্ডায় গন্ডায় उत्तरप्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश হয়, गुजराते হয়। तो ममता बनर्जी को यह घटना छींकने जैसी लग रही है। हालांकि कल के हालात देखने खुद बीरभूम जिले के रामपुर हाट जा रही हैं। ব্লিচিং ফিনাইল দিয়ে নিজের মুখটা পরিষ্কার করুন। উনি কালকে আসছেন যাতে এনআইএ সিবিআই হলে তথ্য প্রমাণ লোপাট হবে। लेकिन सवाल सिर्फ एक घटना का नहीं है। आरोप है कि डर और दहशत के चलते कई इलाकों से लोगों का पलायन हुआ और चुनाव के बाद हिंसा का जो नंगा नाच हुआ वो भी सबने देखा। सवाल है कि क्या बंगाल में तालिबानी सोच पहुंच चुकी है? इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब बंगाल में हुई जो तालिबानी क्रूरता है उसका विश्लेषण आज तस्वीरों के जरिए देखिए। मैं आपको पहली तस्वीर दिखाता हूं। ये पहली तस्वीर मुझे आपको ब्लर करके दिखानी पड़ रही है। 8 लोगों को जिंदा जलाया गया है, जिंदा। तस्वीर इतनी भयानक है कि इसे मैं आपको दिखा भी नहीं सकता। 8 लोगों को जिंदा जलाया गया है और मेरी जानकारी के मुताबिक, जो ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक तड़पा के मारा गया है। दूसरी तस्वीर अब मैं आपको दिखाता हूं। यह तस्वीर में थोड़ी आपको दिखा पाऊंगा। बुरी तरह से जला हुआ घर है। घर की हालात देखकर आप लोगों के हालात का अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर जलाया गया होगा। यानी 8 लोगों को जिंदा जलाया गया है। तस्वीरें अवेलेबल है जिसके अंदर दिखता है कि स्कल जो है, स्केलेटन जो है, जो हड्डियों का ढांचा होता है, वो कैसा दिख रहा है।
जो धड़ होता है, सर होता है, उसका स्कल, उसका ढांचा हड्डियों का किस तरह से दिख रहा है। घर ऐसे जलाए गए हैं तो शरीरों का क्या हुआ होगा, इंसानों का क्या होगा। यह हैवानियत भी नहीं है। मतलब 8 लोगों को जिंदा जला दिया जाए, जिंदा। और वहां के लोकल कहते हैं कि अगर पुलिस आती तो सब कुछ रुक जाता, लेकिन पुलिस नहीं आई और सिर्फ इतना ही नहीं, तड़पा तड़पा के मारा गया। यानी कोई देखना चाहता था ये लोग कैसे मरते हैं, वो कौन देखना चाहता था। और हमेशा की तरह एसआईटी बनाई दी जाएगी। याद करिए चुनावों के बाद किस तरह की हिंसा हुई थी। एक बीजेपी के कार्यकर्ता की दादी के साथ रेप किया गया था। और फिर ये लोग कहते हैं कि देखिए शोर मत मचाइए, इससे दर्द कम नहीं होता है। लेकिन बार बार दर्द देने से क्या दर्द कम हो जाता है, यह सवाल पूछना चाहिए। मेरे साथ आज इस विषय पर बात करने के लिए सुधांशु त्रिवेदी, रिजवान अहमद, तौसीफ खान, तस्लीम नमानी और शादाब चौहान हैं। यह सामान्य हादसा है ही नहीं। आजाद भारत के अंदर ऐसे हादसे बहुत कम हमने देखे हैं, लेकिन हुआ है। मेरे साथ हमारी संवाददाता इस समय अंशिका सिंह जुड़ रही हैं। मैं सीधा उनसे उनका रुख करता हूं। अंशिका, मैं सीधा आपका रुख करता हूं और आपके पास आता हूं। क्या आप कहना चाहती है, आप क्या कहना चाहती हैं? इस समय रिपोर्ट क्या है? बर्बरता की जो तस्वीर है उसे शब्दों में पिरो नहीं सकूंगी आपके लिए अमीश जी। और जो तस्वीरें वहां से आप जिस पर कई फिल्टर लगाकर ब्लर कर कर उसको दिखा रहे हैं, वो हमने वहां से तस्वीरें देखी है। जब दमकल के कर्मी वहां अंदर घुसे तो बच्चे और माँ के शव एक दूसरे में ऐसे लिपटे हुए थे कि उन्हें कैसे वहां से निकालें, इस पर जो है वो सवाल खड़ा हो गया। और साथ ही साथ आरोप ये भी लगे कि आग लगी थी लेकिन दमकल को वहां पहुंचने नहीं दिया गया। हालांकि ये आरोप है और पुलिस जो है वो जांच कर रही है, एक्शन हालांकि लिया गया है, लेकिन इसको लेकर राजनीति जिस तरह से शुरू हुई है वो जो है वो उसको आप देखिए उस पर सवाल उठता है कि घटना होते ही जिला अध्यक्ष जो है तृणमूल के वो कह देते हैं कि संभव है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी हो। मतलब निर्णय पे पहुंच गए कि शॉर्ट सर्किट हो गया होगा। बोल देंगे अंदर कपड़े प्रेस कर रहे थे, शॉर्ट सर्किट हो गया, जल गए लोग। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं अंशिका, कितने छोटे बच्चे थे, कितनी औरतें थी, ये बताइए। मरने वालों में इनसाइड स्टोरी क्या है? और मरने वालों में सिर्फ एक पुरुष और बाकी सारी महिलाएं। एक 2 बच्चे जिनकी उम्र 5 से 10 के बीच में, एक की मौत हो चुकी है। एक बच्चा 11 साल का और एक 20 साल की किशोरी, दोनों अपनी